सोते हुए रात को काफ़ी यकीन करेंगे दिल भी भर आया है। 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई, यही सोचता रह गया हूँ कि ऐ पाक परवरदिगार मुझे तूने साबित कदम रखना है। आखिरी वीडियो है हमारी, ये देखें जी, ये मैंने इनको रसीद जो है ना वो भेज दी है। और काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल बिल्कुल ही अटेंड नहीं कर रहे। आज हो सकता है जी बेगम साहबा कोई रेसिपी वगैरह की तैयारी कर रही हैं। कितने दिन से आपको बारिश दिखा रहा हूँ, मुसलसल ही हो रही है। इधर भी रेत वेत डाल के थोड़ा रास्ता बना दिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब सलामत रखे कि आमीन। घर का आटा ख़त्म हो गया है, आटा लेने के लिए जा रहा हूँ। भाई को ढूंढ रहा है, भाई पता नहीं कहाँ चले गए। अल्लाह करे खैर खैरियत से ले आऊँ, क्योंकि ऊपर इस हिसाब का मौसम बन गया है इस तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आटा ले लिया है और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। पीछे रखा हुआ है, अब अल्लाह करे घर तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि आगे जो हमारे रास्ते हैं वो तो फिर आपको पता है। आधे रास्ते आटा पीछे रखा है, आगे रखने की कोशिश की लेकिन नहीं रख पाया। बेगम साहबा का बेसन और ये मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी मम्मी को बुला के लाओ, क्योंकि जो आटा हम लेते हैं वो वाला मिला नहीं है। ये वाला आटा पता नहीं बेगम साहबा को पसंद आता है या नहीं। मैंने दुकान वाले को कहा हो सकता है कि मैं वापसी दूसरे चक्कर लगाऊं। सुभान अल्लाह जी, आज तो सामने कुछ और ही नज़र आया है। अदियो सलाम वालेकुम। अट्टा देखना आज ब्याह घेना या पा समझे से नहीं सी हमदा पता है साडा में सा। ते को क्या लगती है, पसंद आवे से? मेरे को तो नहीं लगता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोलते अट्टा देख के पसंद है या वाला वापस उसी दुकान से लेकर आए ना, लेकिन नाम दूसरा है आटे का। आके देखो, पसंद है, सही सही लेके आया हूँ। बस सही है, पकाने में पता लगेगा, देखने में थोड़ी पता लगता है। वही डर डर के कह रहा था, पता नहीं, अब लेके तो जा रहा हूँ आगे। पकाने में पता लगेगा। नंबर प्लेट लेकर आए हो अपने? नहीं, मोटरसाइकिल की। अभी जा रहा हूँ फिर वापसी। उस वक्त मैं NIC की कॉपी लेना भूल गया। बाइक की नंबर प्लेट्स काफ़ी दिन की आई हुई हैं। डाकखाने से फ़ोन भी आया था, लेकिन हम लोग उस टाइम मेरे ख्याल में लाहौर में थे ना, लाहौर में थे, तो अभी पता किया, उन्होंने कहा कि आई हुई हैं। NIC की कॉपी लेना भूल गया था, अभी कॉपी लेके तो फिर वापसी जा रहा हूँ उधर ही, ताकि वो लेके आ जाऊँ और संभाल। और बर्फ ले आना 10 रुपए की, 20 बर्फ रुपए बाहर मौसम तो ख़राब है, कहीं से मिल गई तो ले क्योंकि आऊँ। मक्खन नहीं निकल रहा ना। रात को दही जो जमाई थी ना, ठंडे पानी से भी मक्खन नहीं निकल रहा। ओरिजिनल भी साथ दे दो, कहीं ओरिजिनल देखें तो फिर ना आना पड़े। बर्फ ला। इतना मी का नहीं वैसे आती बारिश, हल्की फुल्की। मेरे कपड़े देख, मैं फुल जी भीगा हुआ हूँ। ये देखें, ये भी पूरी तरीके से भीगे हुए मैं फुल, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश है। कितना भा बाली खड़ी है। ये देखें तंदूर के ऊपर, ये आज नवा स्टाइल है। हाँ वाह, आज मुझे लगता है कि फिर लस्सी वस्सी के चक्कर में हो। नहीं, कड़ी बना रही हूँ। कड़ी बना रही है? हाँ जी। ये देखो, मैं बाहर से पूरे तरीके से भीग के आया। यहाँ बारिश नहीं हुई, बाहर काफ़ी बारिश यहाँ है। बारिश नहीं है, मैं अभी बाहर से होकर आई हूँ, यहाँ पे बारिश नहीं है। बाहर काफ़ी बारिश है। मैं आग जला, अब अद्दी से कहा, मैंने कहा तुम आग जलाओ, मैं सामान बना कर आ रही हूँ। ओके जी, ऐसा खूबसूरत मौसम है जी, और आज स्पेशल रेसिपी बन रही है जी। अब ये रेसिपी हम सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि ये आपको कल हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। या पहले बता तो नहीं चुकी हो? अंदर बता चुकी हो कड़ी बना रही हो। हाँ, अंदर तो बता दी मैंने। हाँ जी, तो फिर सीक्रेट तो ना रह गया ना जी। बेगम साहबा बना रही हैं जी कड़ी। अभी इसमें मैं तकरीबन चमचा चलाऊंगी जब तक इसमें उबाला नहीं आता। तो जी इसकी मुकम्मल रेसिपी आपको कल हमारे चैनल पे दोपहर के टाइम मिलेगी। लाजमी से देखिएगा और बताइएगा कि कैसी रही बेगम साहबा की रेसिपी। अच्छा राबिया, मैं कह रहा हूँ चिक हटा दें। नहीं, चिक नहीं हटाएं, धुआं अंदर भर जाएगा। अच्छा चिक हटा दें तो इधर बराबर में पैप पड़ा हुआ, फूकनी बनाई हुई जिसको मैंने, हाँ, वो तो उठा के ये चिक इसके ऊपर डाल दूँ, फिर नीचे कर लेंगे। हाँ। हाँ, सिर्फ चाहते यही पैसे का ना, चाह पाते दे। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदी पहले ना चेक कुत्ते कर गिनू बस। राबिया ये लो,
गर्मा गर्म चाय पियो। ये रख चाहे थी यदि उत्ते पहले इनको उत्ते सट गिनू सुनी ये धुआं या कान तर बरीज वैसे। हाँ चिक ऊपर बांध दिए और कपड़े सारे क्योंकि ये एकदम से खुल के ऊपर आई है। अच्छा राबिया मेरी नज़र तो अभी पड़ी है, इधर तो सारी दीवार फिर से गई। ये देखो ना यहाँ से सारी टेढ़ी हो गई दीवार। हाँ यहाँ से टूट गई है ये सारी। चलें जी खैर अल्लाह पाक करम करेगा। ये बारिशें ख़त्म होंगी तो ही कुछ सिस्टरों के कमेंट्स है कि इसकी छत को जो है ना डबल करो। अच्छा राबिया मैं कह रहा हूँ इस जगह पे ना, इस जगह पे इस बांस की जगह कोई लोहे की चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ लगाएं कि ये बिल्कुल स्टैंड रहे सीधी। लोहे की चीज कहाँ से? कोई गाटरी वाटरी छोटी सी गाड़ी नहीं, कोई ऐसी बल्ली मिल जाए जैसे वो रखी गई है, पक्के वाली। हाँ जैसी ये रखी है आपके पास। हाँ ऐसे वाली ना, या फट्टा कोई ऐसे मतलब कि इतना लंबा सीधा, वो ठीक रहेगा। वो किराए का हमने फट्टे ना उठाए, वही रख दूँ यहाँ। यहाँ पर जी अभी ये बारिशें ख़त्म होना तो फिर इसको जो है ना दोबारा से खोल के ना सिर्फ इस जगह को, इसके नीचे कोई फट्टा वगैरह या कोई मोटी चीज़ लगाएंगे। हाँ जी। इस मस्जिद की सारी हिस्ट्री सब चीज़ आप सबके सामने है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ आने से पहले यहाँ पर क्या था, हमारे आने के बाद हमने एक छोटी सी कोशिश की, उसके बाद अल्लाह पाक का ये खूबसूरत सा घर बना। आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, इधर विलेज वाले भी नमाज़ पढ़ते हैं, इधर वाले भी आते हैं। यहाँ पर लंगर भी तकसीम होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ये सब आप सबके सामने है, खुली किताब की तरह हमारी पूरी ज़िंदगी है। सब कुछ कराची से हमारा सफ़र, ये वो सब आप बहन भाइयों के साथ जो है ना हमने शेयर किया है और सब कुछ आप सबको पता है। मेरी उस बहन का मैं मरते दम तक ये एहसान नहीं उतार सकता जिसने अनजान हो के मुझ अनजान पे इतना बड़ा एतबार किया। उसके बाद हमारी लाखों रुपया लगाया, हमारी विलेज को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया। हाँ जी। तो ये एहसान मरते दम तक ना मैं, ना राबिया, ना हमारी विलेज वाले। अहमद एहसान नहीं, ये हमारी बहन का एक छोटा सा तोहफा है। तो एहसान ही है, नहीं, तोहफा भी है। एहसान नहीं, इस चीज को एहसान नहीं, तोहफा कहते हैं। ये सारी बातें आपसे करने का जो मकसद है, जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि जैसे लिखा हुआ है कि आखिरी वीडियो है हमारी, आखिरी वीडियो मैंने इस हिसाब से कही है कि आज के बाद हमें यूट्यूब पे जितने लोगों ने भी जलील किया है, हमने उनके पीछे गए हैं, काफ़ी दफ़ा चुप भी रहे हैं, भागे हैं, क्योंकि हमें अपनी इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। वो और लोग हैं कि यकीन करें कि हमें एक कमेंट भी आता है ना अगर गलत, तो हमारा दिल बहुत दुखता है और हम उसको जवाब देते हैं या तो उसके ऊपर फिर हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो हमें गलत लगती है वो हमारी समझ लें कि इज़्ज़त को ठेस पहुंचा रही है, तो हम उसका जवाब जो है वो लाजमी देते हैं। हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके कमेंट सेक्शन यकीन करें कि गालियों से भरे हुए होते हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है, इज़्ज़त से नहीं। हमारे लिए हमारी इज़्ज़त से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही पैसा उसके सामने कोई माना रखता है, ना ही उसके सामने कोई और चीज़ माना रखती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम जो है ना शेड के नीचे यहाँ पर आ गए हैं। हमारा काम आ गया। ये बैक साइड पे देखें, आपको बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही होगी इस वक्त। तो सबसे पहले आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, उसके बाद फिर आपके साथ जो मज़ीद डिस्कस है वो आगे शेयर करूँगा। कहानी कुछ इस तरीके से है कि हमारा जब चैरिटी का चैनल था, आप सबने देखा था कि हम लोग हैंड पंप्स वगैरह लगाते थे, तो हमने अपना नंबर भी शो किया था। तो समझ लें कि काफ़ी जगह से जो है ना हमें हैंड पंप्स के लिए जो फंड वगैरह आता था, हम उसको हैंड पंप लगाते थे। और अक्सर हमारी बहनें पूछती थी कि आप हैंड पंप के कितने पैसे उस टाइम जो है ना आप लेते थे। तो हम बताते चले कि हम 10,000 रुपये लेते थे, और अगर उस टाइम के रेट की बात की जाए तो 10,000 रुपये भी समझ लें कि उसमें से पेट्रोल हम अपनी जेब से, बाकी अखराजात हम अपनी जेब से ही कर लेते थे, क्योंकि हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर करना होता है ये सब। खैर जो गुजरा हुआ वक्त था वो गुजर गया। फिर काफ़ी सारा हमें इलाकों में टारगेट किया गया। बड़े बड़े लोग यहाँ से हमें फ़ोन करते थे कि हमारी तरफ हैंड पंप लगा दो, ये कर दो। हालांकि अच्छे खासे खाते पीते, तो हमने इस चीज़ को गलत समझा, हमने वो छोड़ ही दिया, क्योंकि जो हकदार का हक है वो उस तक ना पहुँचे, दूसरे तक पहुँचे तो अल्लाह को जवाब हमने देना है। हाँ जी। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपने हमें 10,000 रुपये भेज दिए कि ये किसी मुस्तहिक को दे दो। अब हम वो किसी मुस्तहिक तक ना पहुँचाएं, किसी और को दे दें, और
आपको दिखा दें कि हमने दे दिया, लेकिन मरना तो है ना हमें, एक हाँ दिन जी। तो जान ये निकल जाएगी ना, बिल्कुल। तो उस वक्त कौन आकर छुड़ाएगा? ये पैसे आकर छुड़ाएंगे? कोई या नहीं आकर कोई छुड़ाएगा। जो भेजते हैं या वो आकर छुड़वाएंगे, कोई भी नहीं छुड़वाएगा। अब उसके पीछे कहानी ये है कि एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें कॉल की कि मैंने 4 हैंड पंप्स लगवाने। हमने कहा चलें जी ठीक है। उन्होंने कहा आप हैंड पंप्स लगवा दें। उनकी नेम प्लेट्स भी मैं अभी आपके साथ मोबाइल में स्क्रीन शॉट्स हैं मेरे पास, वो भी शेयर करूँगा। तो हमने कहा चलें ठीक है जी। मैंने उनके 4 नेम प्लेट्स बनवाई, चारों हैंड पंप लगवा दिए। हाँ जी। उनके पैसे उन्होंने भेजे, यहाँ हम रिसीव नहीं कर सके, पता नहीं कोई मिस्टेक थी या गलती थी या जैसे भी, उनके पैसे हमें रिसीव नहीं हुए। वो 4 हैंड पंप्स फिर हमने किसी और सिस्टर को डोनेट कर दिए। हाँ जी। किसी और सिस्टर ने उसके पैसे दे दिए, फिर हमने वो 4 हैंड पंप्स उनको दे दिए। वो उनकी नेम प्लेट्स अभी भी हमारे पास रखी हुई हैं। हाँ, उनके पैसे भी हमने अपनी जेब उसके से बाद लिए फिर कहानी चलती गई चलती गई चलती गई, वो काम ख़त्म हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर हमने कदम उठाया मस्जिद बनाने का मामू की तरफ। तो पहले ये बनाई आप सबके सामने कि ये कैसे बनी, क्या हुआ। उसके बाद फिर हमने जब वो दूसरी मस्जिद का काम शुरू किया मामू के घर वाली का, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से हम जो तीसरी जगह जो है ना अभी चेंज कर रहे हैं। अभी इधर अपने घर में ही बैठ के वीडियो बना लेते हैं इधर। हाँ जी। मामू के घर में जो मस्जिद बन रही है उसमें फिर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि उसमें किस किस बहन ने जो है ना भाई ने हिस्सा मिलाया है। तो उनमें सर फहरिस्त जो है ना हमारी बहनें हैं, नाइला सिस्टर हैं, और हमारी बहन जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई वो हैं, और बहरीन से हैं, बहरीन से हैं, मतलब कि उन्होंने जो चंदा भेजा वो हमारे पास इंग्लैंड से हैं। सेपरेट एक अकाउंट है राबिया का जो मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं। और कॉपी पे भी मैंने लिखे में। उसके बाद फिर उस बुजुर्ग ने हमारे पास कुछ पैसे भेजे, 3 लाख रुपए उन्होंने मेरे पास भेजे। हाँ जी। और उस मस्जिद का काम आप सबके सामने जैसे भी हो रहा है, जो भी है मिस्त्रियों से हमारा जो भी बात हुई, जो कुछ भी है अभी तक उसका आप यकीन करें ठेका भी मिस्त्रियों को दिया हुआ है, एडवांस भी दे दिया। और ईंटें ना मिलने की वजह से वो काम हमें रुकवाना पड़ा है। ईंटें नहीं मिल रही क्योंकि बारिशें हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा टारगेट था नारायण का खान से पहले का। लेकिन आपने अक्सर देखा भी होगा कि मैं वीडियोस में काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना, और इस महीने की 25 तारीख का फुल एंड फाइनल टारगेट है कि उसका काम जो है वो शुरू करना है। तो सबसे पहले फिर जो है ना बारिशों का सीजन शुरू हो गया। कल हमने वीडियो अपलोड की, नॉर्मली व्लॉग जैसे होता है, तो फिर उनकी जो है ना कमेंट्स आना वहाँ पर शुरू हो गए कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों ने हमारे 3 लाख रुपए खा लिए, ये किया वो कि। जब मैंने वो कमेंट्स देखे तो मुझे काफ़ी सारा शौक लगा। मैंने फिर उनको कॉल की, उनसे बात की। मैंने कहा मसला क्या है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी प्यार मोहब्बत से कोई बात नहीं की, आपने हमारे पैसे खा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा पैसे आपके खा लिए ना, अल्लाह को जवाब तो देना है ना, मरना तो है मैंने। 3 लाख रुपए आपको छुड़वा लेंगे मुझे वहाँ पे। और दूसरी बात ये है, मैंने कहा मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, फटाफट अभी मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। मैंने हमने नहीं कहा करवाना मस्जिद का काम। कह रहे हमने नहीं कराना मस्जिद का काम। हाँ जी। यहाँ पर आप देखेंगे पहले उन्होंने हैंड पंप के लिए पैसे भेजे जो हमें नहीं मिले, उनके नसीब में हैंड पंप लगवाना ही नहीं था। मस्जिद के लिए उन्होंने फंड भेजा जो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक को जो है ना मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर नहीं है। उन्होंने फिर कॉल की, मैंने उसी वक्त जो है ना अपने अकाउंट से पूरी कोशिश की उनको पैसे ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि वो तो उनकी अमानत है मेरे पास रखे हुए थे। वो जो है ना अकाउंट से ट्रांसफ़र मेरे से नहीं हुए। फिर मैंने कहीं किसी और को फ़ोन किया, दूसरी कंट्री में अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा ठीक है भाईजान। तो उन्होंने जो है ना वो पैसे जो उनके थे, यहाँ आपको स्क्रीनशॉट भी मिल रहा होगा, तो वो उनको हमने रिटर्न भेज दिए, क्योंकि वो एक अमानत है और अमानत को मिट्टी भी नहीं खाती। तो मैं क्या चीज़ हूँ? क्या मैं मर जाऊँगा तो मुझे क्या वो 3 लाख रुपए कब्र में छुड़वाएंगे? मुझे पता नहीं है कि अल्लाह को जवाब देना है। हमने ना वो रसीदें बड़े बड़े यूट्यूबरों को दे दी, वो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर के बनाए, उनका अब पूरा खानदान ढूंढ कर बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी क्योंकि हम सच पे हैं और हक पे हैं। मैंने फिर उनको एक मैसेज भी किया कि सच्चा इंसान ना कभी डरता है, ना कभी झुकता है, और ना ही कभी छुपता है। हाँ। मेरा बाजू थक गया, मैं ऑफ कैमरा आ गया हूँ जी। ऑफ कैमरा ही अभी मैं आप सबके साथ डिटेल शेयर करूँगा। पहले आप ये हमारी रात को जो भी मतलब कि बात हुई है और मैंने जो उनके पैसे ट्रांसफ़र वगैरह किए हैं, ये आप पहले वो थोड़े से क्लिप्स देख लें, उसके बाद फिर जो है ना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल बिल्कुल ही अटेंड नहीं कर रहे। इनको शायद लगता था कि सारी दुनिया एक जैसी है, पांचों उंगलियां बराबर हैं। ये देखें जी, ये मैंने इनको रसीद जो है ना वो भेज दी है और यहाँ पर लिखा है यू कैन रिसीव विद इन 24 आवर्स। और इनके जितने पैसे थे वो मैंने इनको वापसी रिटर्न कर दिए हैं। ये समझ रहे थे कि शायद पांचों उंगलियां जो हैं वो बराबर हैं, शायद इन लोगों ने हमारी अमानत खा ली। अल्लाह के बंदे, मैं आपकी अमानत तो खा लूँगा लेकिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। कम से कम इतना बंदे को जहन में रखना चाहिए। और यकीन करें कि मुझे जब तक नींद बिल्कुल ही नहीं आती जब तक मैं इनकी अमानत इनको वापस ना करता। तो इनकी अमानत उम्मीद है इनको मिल गई होगी। अब मैंने काफ़ी कॉल्स किए हैं इनको लेकिन ये मेरी कॉल जो है ना वो नहीं अटेंड कर रहे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी अमानत मैंने आपको वापस भेज दी है और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आपकी अमानत मेरे अकाउंट में वैसी की वैसी रखी हुई है दूसरे अकाउंट में, तो मैंने आपकी अमानत आपको भेज दी है। उम्मीद है कि आपको आपकी अमानत मिल गई होगी और ये आप 24 घंटे में जाके अपने पूरे पैसे आप रिसीव कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और ना ही इंसान को इंसान का कोई डर होना चाहिए। जिस तरीके से आपने वहां आके हमें कमेंट्स किए हैं कि हम बड़े यूट्यूबरों को आपकी रसीद भेज चुके हैं, वो आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाएंगे, तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और इज़्ज़त भी वही देती है और ज़िल्लत भी वही देती है। बाकी आपको आपकी अमानत मिल गई है, आप 24 घंटे में जाके रिसीव करके अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें। हमें ज़रूरत नहीं है। आप शायद ये समझ रहे होंगे कि पांचों उंगलियां बराबर हैं। कोई अमानत खा जाता है, अमानत को मिट्टी नहीं खाती, तो इंसान क्या खाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत सारी दुआएं चाहिए आप सबकी। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको भी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। 12:07 हैं जी और इतनी देर से कॉलें कर रहा हूँ लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं की जा रही है। अभी रिंगिंग हो रही है। देखें जी, नंबर हम किसी का शो नहीं करेंगे क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। नॉट आंसर। उसके बाद फिर 12:57 पे रात के मैंने फिर इनको ये मैसेज किया, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट ट्रू पर्सन is never afraid, never hides and never bows down to whatever YouTuber you give that recipient to. It's mandatory to give this recipient as well. The rest was your trust. फिर उसके बाद फिर मैंने इनको दोबारा मैसेज किया, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। फिर उनका मैसेज आया जी, चैप्टर इज़ क्लोज्ड। फिर मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह। फिर जाके मेरे दिल को कुछ सुकून मिला, कुछ तसल्ली मिली और मैंने जाके फिर अपनी जो नींद है वो मैंने ली। 1 बजे का टाइम था रात का। आपने अभी जो भी क्लिप्स देखे हैं ये हमारी रात को, यकीन करें कि 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। यही सोचता रह गया हूँ कि ए पाक परवरदिगार, मुझे तूने साबित कदम रखना है, मुझे तूने साबित कदम रखना है। मैं तुझसे डरता हूँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। और शायद मुझे लगता है कि उस बंदे के नसीब में नहीं, उनको जो है ना उनका भी कोई कसूर नहीं है। नहीं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। इस वजह से कि हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने एक कारोबार बनाया हुआ है और उन्होंने एक कारोबार बनाया हुआ है। लोगों को, उन लोगों से पैसे लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। और इस मस्जिद की एक एक पाई का जवाबदार मैं आज भी हूँ, कल क़यामत वाले दिन भी रहूँगा। मामू के घर में जो मस्जिद बन रही है उसकी भी एक एक पाई का जवाबदार मैं इस दुनिया में भी हूँ और क़यामत वाले दिन भी रहूँगा। कोई बंदा इतनी बड़ी बात कभी उस वक्त बोलता है कि जब उसका दिल अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो, पाक हो। मेरा दिल साफ़ था, मैंने उनकी अमानत रखी हुई थी, मैंने उसी वक्त उनको ट्रांसफ़र की और इस अमानत से अपनी जान जो है ना मैंने आज़ाद कराई। क्योंकि चंद एक कागज़ के टुकड़े हैं, चंद एक कागज़ के टुकड़े, उन टुकड़ों की खातिर मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता हूँ,
मुझे मरना है, कब्र में मेरे साथ कोई नहीं होगा। कब्र में तो जब देखो, मुझसे पूछा ना जाएगा, बाप, ना भाई, ना बेटा, ना बहन, ना माँ, ना बाप को ही नहीं छुड़वाएगा। कल कयामत वाले दिन मेरा परवरदिगार मुझसे पूछेगा कि ए इंसान, मैंने तुझे ज़मीन पे इतनी तौफीक दी थी कि तू मेरा ये घर बना, तूने उसमें भी मेरे साथ चालबाजियाँ की, तूने मेरे घर को भी नहीं छोड़ा। हाँ जी। हम इंसान इस दुनिया में 4 दिन का मेहमान है, ये शायद उनको पता नहीं है, हमें पता है। हमारे सामने पैसे की कोई कदर नहीं है, ना ही हम अहमियत पैसे को नहीं है। अहमियत देते हैं। हम अपनी इज्जत हम को और अपनी अपने इज्जत ईमान को, इज्जत हम देते अपने हैं। ईमान को, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा जो है ना वो देते हैं। तो ये सारा मामला आप सबके साथ शेयर किया। काफ़ी दफ़ा उनको कॉल्स की, लेकिन उन्होंने जो है ना वो कॉल्स वगैरह नहीं उठाई। हाँ जी। और राबिया, अभी ज़रा जो है ना वो स्क्रीन शॉट्स दिखाओ जो उनकी तरफ से मैसेजेस थे, और जिस जिस तरीके से हमारी बात हुई है। यहाँ पर दिखाऊं जी, ये हैं उनके मैसेजेस, ये हैं जी उनके मैसेजेस। आपने मस्जिद के लिए एक बुज़ुर्ग से 3 लाख रुपए लिए हैं, मस्जिद तो दूर की बात है, कॉल नहीं उठाते उसकी। पाकिस्तानियों, इज़्ज़त ख़राब मत करो मुल्क की। अच्छा, कल तक अगर आपने उसके पैसे वापस ना किए तो हमने आज काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स को कह दिया है, रसीद भी दे दी है, वो सबूत के साथ वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि हमें ना ही किसी का खौफ है सिवाय ज़ात अल्लाह के, ना ही हम। ऐसे कई यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियोस बनी है कि फ़लाँ ने इतने पैसे खा लिए, तो क्या किया है उनका? क्या बना है उनका? कुछ नहीं बना, लेकिन उन्होंने अपना ईमान खराब करा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये कहूंगी उन बुजुर्ग से कि ये लिस्ट भी और ये रसीद भी उन बड़े यूट्यूबर तक पहुँचाए। अब वो लिस्ट दिखाओ, वो रसीद हमारे पास सबूत है। व्हाट्सएप पे होगी। हाँ, व्हाट्सएप पर होगी, व्हाट्सएप पे, इस वाले व्हाट्सएप पे होगी। और जी यहाँ पर ये आप सबके साथ में रसीद भी शेयर करता चलूँ जी। ये उनका नाम है जी ऊपर, राजा महमूद नवाज़ खान। नवाज खान। और ये आप देखें जी, $1813 जो हैं इनको रात को हमने पे कर दिए। और इन्होंने हमारे पास भेजे थे जी तकरीबन $1300। 1300 की जगह पे हमने इनको $1800 पे किए। $1800 दिए, $5 हमने ऊपर दिए ताकि इनकी कमी पूरी हो जाए। $1300 और $1800 में $5 का फ़र्क होता है, ये $500 का फ़र्क। $500 का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा अपनी उस प्यारी बहन का, जिन्होंने हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमारा साथ दिया है, हर मुश्किल की घड़ी में। हालांकि ना वो मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं, ना मैं उनके लिए डीपली जानता हूँ। सिर्फ एक ज़बान का रिश्ता है जिसके ऊपर वो अगर मुझे कहें ना, अहमद भाई कि तुम कुएं में छलांग लगा, तो मैं इधर उधर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पे एतमाद है, मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा। समझ लें कि बस अल्लाह पाक साबित कदम रखे मुझे, और ऐसे ही मज़ीद मुझे तौफीक दे अपने घर बनाने की, आगे बढ़ने की और मज़ीद हिस्सा लेने की। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह पाक का ये घर भी बहुत जल्दी आप सबके सामने होगा। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, क्योंकि अल्लाह का घर सिर्फ अल्लाह ही बनवा सकता है, इंसान की कोई औकात या कोई जुर्रत या कोई ताकत नहीं है कि वो अल्लाह का घर बना सके। वो जिसको चाहे तौफीक दे, जिसको चाहे तौफीक ना दे। उसका मुझे यहाँ पर भेजना, यहाँ पर मस्जिद बनवाना, दूसरी मस्जिद का काम कराना, ये उसी की तरफ से मुकर्रर था। और सबूत देखें, उनका NIC भी हमारे पास आया है, सब कुछ उनका ID कार्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस इतनी ही अपनी बात कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे साबित कदम रखे। और हम बाकी आखिरी वीडियो मैंने इसलिए कही है कि आज के बाद YouTube पे अगर कोई भी हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाता है, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी सब चीज़ें आप सबके सामने हैं, तो उनको जवाब हम नहीं देंगे। बिल्कुल, वो हमें चाहे गालियाँ दें, गलूज करें हमारे साथ, हमें कुछ भी कहें, उन सब को जवाब देना है आप सब ने। हाँ जी, हमने कोई भी जवाब नहीं देना किसी को, जिसकी जो मर्जी कहे, जो कुछ कहे। बाकी सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। ये वो प्लेटें हैं जिस नेम की मैंने प्लेटें बनवाई थी इन्हें, और इनके पैसे मुझे रिसीव नहीं हुए। ये प्लेटें मेरी ज़ाया गई है, मेरा पैसा सारा ज़ाया गया। अल्लाह पाक करम करे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहेंगे। हाँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में यकीन हमें करें याद कि रखिएगा। रोते हुए रात को काफ़ी, यकीन करें कि दिल भी भर आया है।
नहीं रोने का तो कोई फायदा ही नहीं। अल्लाह पाक हिदायत दे जी। इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।